तो जैसे ये हमें मालूम है कि काउंटिंग सेट जो होता है वो बेसिकली नेचुरल नंबर्स को कहते हैं, काउंटिंग सेट कहते हैं, 1 2 3, ये करली ब्रेकेट में सेट का नोटेशन होता है 1 2 3 4, या इसको स्टैंडर्ड साइड एन यूज करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। तो 1 2 3 4 इसे काउंटिंग सेट भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर। उसी तरह जेड से सेट ऑफ इंटीजर्स डिनोट किया है, 0 1 2, -1 -2, ये सब इंटीजर्स के सेट ऑफ इंटीजर्स के मेंबर्स होते हैं। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि पहले यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली यहाँ पे जो ये डिजिट्स होते हैं ना, जैसे पहले हम यूनिट डिजिट देखते हैं कि यूनिट डिजिट से हम समझते क्या है इसको। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 438 है, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है, ये यूनिट प्लेस पे होता है, यूनिट प्लेस पे 8 है, 3 जो है टेंस प्लेस पे है, और 4 जो है वो 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 100 प्लस 3 × 10 प्लस 8 × 1। कहने का ये कि ये जो 438 है इसको मैं ऐसे भी विजुलाइज कर सकता हूँ कि अगर कि ₹438 जनरेट करना हो तो 100 के मुझे 4 नोट्स चाहिए, ₹10 के मेरे पास 3 नोट्स होने चाहिए, और 1 ये जो कॉइन है 8 कॉइन्स चाहिए 1 के। तो ये 438 जनरेट हो जाएगा। इस तरह का एक्सपेंशन को हम रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो इस प्लेस पे ये जो लास्ट ये यूनिट प्लेस पे है, मुझे ये डिजिट कंप्यूट करना सीखना है। जैसे 2⁴ हो, तो 2⁴ कितना होता है 16, तो 16 का यूनिट प्लेस क्या होगा 6। उसी तरह अगर पूछा जाए आपसे कि 2⁻100 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट ऑफ 2⁻100, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्या शॉर्टकट टेक्निक होगा 2⁻100 को सॉल्व करने का। हालांकि बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं कुछ पर्टिकुलर मेथड पे और जिससे आपका कैलकुलेशन टाइम सेव हो मैं उसको फोकस करूंगा। तो यूनिट डिजिट मुझे 2⁻100 निकालने के लिए पहले हम लोग बेसिक रिकॉल करते हैं। देखिए ये जो कोई भी नंबर जो होगा वो बनेगा 0 से लेकर 9 तक इन डिजिट्स को यूज करके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन नंबर्स में एक पैटर्न अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो 0 1 5 6 ये जो चार नंबर होते हैं, ये जो चार नंबर है 0 1 5 6, इनकी प्रॉपर्टीज है कि एक बार बेस अगर 0 हो गया तो 0 को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करें यूनिट प्लेस पे 0 ही रहेगा। एक बार बेस 1 हो गया तो ये n जो है यहाँ नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 काउंटिंग सेट के मेंबर्स होंगे। 5 टू द पावर n, एक बार बेस 5 हो गया, जैसे 5 टू द पावर 1 क्या होता है 5, 5 का स्क्वायर क्या 25, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है 5। 5 का क्यूब कितना हो गया 125, इसका यूनिट प्लेस अगेन क्या है 5। तो एक बार बेस 5 हो गया तो उस पर पावर एज अ नेचुरल नंबर कुछ भी हो यूनिट प्लेस में हमेशा 5 होगा। जैसे 5 टू द पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 5³ × 5, तो 125 × 5 हो गया, और क्योंकि यूनिट प्लेस में यूनिट प्लेस डिजिट जो यूनिट प्लेस होता है उसी का कंट्रीब्यूशन होता है, तो लेफ्ट में जो भी है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो 5 होगा। तो यहाँ मेरा काम ये है कि हमें यूनिट डिजिट कंप्यूट करना है। उसी तरह 6 पे पावर 1 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36, 6³ 216, जो कि यूनिट प्लेस पे एक बार बेस 6 हो गया तो पावर एज अ नेचुरल नंबर कुछ भी हो यूनिट प्लेस में हमेशा 6 आएगा। तो इन ये चार नंबर के जीरो को चाहे हम जितनी बार मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस पे 0 होगा, 1⁻n एज अ नेचुरल नंबर 1 आएगा, 5 टू द पावर n 5 देगा, और 6 टू द पावर n 6 देगा, सेम डिजिट एट यूनिट प्लेस। जो नंबर बच गए उनमें से ये जो ऑड वाले हैं 3 7 9, इन पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल मतलब पावर 3 पे पावर 4 हो, 3 पे पावर 8 हो, ये सब यूनिट प्लेस पे 1 देते हैं। जैसे 3 पे पावर 4 की बात करें तो 3 पे पावर 4 कितना हो 81, तो 81 का यूनिट प्लेस क्या होता है 1। 7 पे पावर 4, 7 पे पावर 4 होगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 7² × 7², तो ये हो गया 49 × 49, और यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट का कंट्रीब्यूशन होगा, तो 9 9 × 81, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। उसी तरह तो 3 पे पावर 4 हमें या 4 यहाँ पावर में 4 हो या 4 का मल्टीपल हो, जैसे 3 पे पावर 8 है तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 3 पे पावर 4 × 2, तो ये 4 का मल्टीपल बन गया, तो इसके यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आ जाएगा 1, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 1। तो उसी तरह 7 पे पावर 4 है या उसका मल्टीपल है यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। 9 पे पावर 4 और मल्टीपल ऑफ 4, यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या देगा 1, डिजिट 1 एट यूनिट प्लेस, 1 एट यूनिट प्लेस। और जो नंबर बच गए 2 4 और 8, इन पे पावर 4 या मल्टीपल ऑफ 4,
ये हर एक जगह लिख लेंगे 4 और मल्टीपल ऑफ 4, 4 और मल्टीपल ऑफ, ये यूनिट प्लेस पे 6 देगा। 4 और मल्टीपल ऑफ 4 अगर पावर में है तो हमेशा इनके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 6 आएगा। जैसे 2 पे पावर 4 16 होता है, 16 का यूनिट प्लेस 6 होता है। 4 पे पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ, 4 पे पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16, और क्योंकि यूनिट डिजिट का कंट्रीब्यूशन है तो 6 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे जो आएगा वो 6 आएगा। तो इसीलिए अब इन 3 से यूनिट डिजिट के जितने क्वेश्चन होंगे वो सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले तो हम बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वहाँ से स्टार्टिंग करूंगा। उस बीच बीच में PYQs भी करा दूंगा। हालांकि PYQs का एक सेशन मैं अलग से लूँगा, और उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिखेंगे अच्छे लेवल का, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। तो ये याद रखेंगे 0 1 5 6 इन पे कोई भी पावर एज अ नेचुरल नंबर है तो सेम डिजिट देते हैं, और 3 7 9 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल होगा तो 1 देगा, और 2 4 8 यूनिट प्लेस पे क्या देगा, 6। क्यों पावर 4 या 4 का मल्टीपल लिया, क्योंकि एक बार बेस अगर 1 आ गया या 6 आ गया तो 1 और 6 के पास प्रॉपर्टी है कि 1 टू द पावर n 1 आता, 6 टू द पावर n 6 आएगा, तो आपका कैलकुलेशन टाइम बचेगा। सॉल्व करने के और भी मेथड है, हम लोग साइक्लिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपल 3 प्रॉपर्टी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं करके दिखाता हूं। अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे 2 रेज टू द पावर 100 है, इसको हमें सॉल्व करना है। द डिजिट एट यूनिट प्लेस इन 2 रेज टू द पावर 100। तो क्या काम करेंगे कि मैंने कहा कि पहला स्टेप आपका होगा, आपको याद रखना है कि 0 1 5 और 6 ये 4 ऐसे नंबर हैं जिन पे कोई पावर एज अ नेचुरल नंबर सेम डिजिट देगा, और जो बच गए 3 7 और 9 इन पे पावर 4 और मल्टीपल ऑफ 4, ये यूनिट प्लेस पे क्या देगा, 1, और एक 2 4 और 8 इन पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे क्या देगा, 6। अब देखिए आपको स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4 इन एक्सपोनेंट। हमेशा याद रखेंगे स्टेप फर्स्ट होगा डिवाइड बाई 4 इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये 2 यहाँ बेस कहलाएगा और 100 इसका एक्सपोनेंट कहलाएगा। तो हम 4 जब कॉमन ले लेंगे तो 2 4 ज़ा 25। अब देखें क्योंकि मुझे यूनिट प्लेस कंप्यूट करना है, 2 टू द पावर 4, 2 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल क्या देगा, यूनिट प्लेस पे 6 देता है। तो हम 2 पे पावर 4 को लिख देंगे 6, और 6 रेज टू द पावर 25। हालांकि 16 आएगा, मैं 1 को इग्नोर कर दे रहा हूँ क्योंकि कंट्रीब्यूशन यूनिट डिजिट निकालने में डिजिट जो यूनिट प्लेस पे होता है उसी का होता है। तो हम ये 6 पे पावर 25, और 6 एक बार बेस 6 हो गया तो 6 पे फर्दर कोई भी पावर यूनिट प्लेस पे क्या देगा, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। तो हमेशा क्या काम करेंगे, हम यूनिट प्लेस को जो पावर है उसमें 4 से डिवीजन देंगे, और ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इधर मैंने समझा रखा है इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, आपका डायरेक्ट कैलकुलेशन टाइम बचेगा। क्योंकि 1 और 6 आते ही आपका 1 पे पावर n 1 आएगा और 6 पे पावर n 6 आएगा, और जो बचे नंबर उसमें भी रिपीटेशन हो रहा है, तो आपका कैलकुलेशन टाइम बच जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 एक्सक्लूडिंग 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 8 इंटू 89। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें मालूम है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है वो यूनिट डिजिट का होता है, डिजिट जो यूनिट प्लेस पे। तो मैं क्या करूँगा, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 पे, सबके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 के यूनिट प्लेस 4 को यहाँ पे 4 6 ज़ा 24, 24 का 4 रखें, 4 7 ज़ा 28, 28 का 8, 8 8 ज़ा 64, 64 का 4, 4 9 ज़ा 36। तो 36 आ गया, तो 36 का यूनिट प्लेस कितना होगा, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी का 6 होगा। अब यहां कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम्स, ऑड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर का हालांकि रियल नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन मैं इसको डिटेल से डील करूंगा। प्राइम नंबर पे अक्सर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर्स का बड़ा रोल है, इस पर कई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिसके पास एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर हो, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स।
और साथ में क्या लिखा हुआ है कि ऑड भी होना चाहिए, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो पहला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन का ये मीनिंग 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो इन सबको ये जो भी, क्योंकि 3 के भी एग्जैक्टली 2 डिवाइजर हैं, 1 एंड 3 एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर, तो ये कैसा नंबर, प्राइम नंबर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्योंकि 5 आ गया, 5 3 जा 15, तो यूनिट प्लेस पे 5 होगा, और 5 को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5। तो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, 5। अगर ये ऑड नहीं लिखा होता, प्राइम पूछता, सिर्फ प्राइम पूछता और ऑड नहीं लिखा होता, तो फिर ये होता कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 एंड सो ऑन। तो उसमें 2 5 जा 10, यूनिट प्लेस पे क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो उस केस में आंसर क्या होता, 0। अगर सिर्फ ये होता है यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो उस केस में आंसर 0 होता। लेकिन इसमें यूनिट डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स पूछा है, तो 5 को किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 ही रहेगा। तो उस वजह से सारे नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये प्राइम नंबर ऑलरेडी जो होंगे नॉन जीरो होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा 5। अब एक काम करते हैं कि ये आपके यहाँ CSET 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूनिट डिजिट पे। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 57242 रेज टू द पावर 2 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के इक्विवेलेंट है कि आप इधर के डिजिट को, सिर्फ यूनिट प्लेस को छोड़ के बाकी सारे डिजिट को आप इग्नोर कर दें। ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट है सॉल्विंग 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो अब ये 2 पे पावर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 जा 63, 63 इंटू 5 3 जा 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 945। तो हमने पहला स्टेप क्या बताया था कि 2, इसको हम सॉल्व करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कर लें, 4 2 जा 8, 14 हो गया। तो 4 2 जा 8 और हाँ 14 हो गया। तो 4 3 जा 12, 25 हो गया। 4 से पावर में डिवाइड कर रहे हैं, 25 हो गया। 4 6 जा 24 और क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 1। ठीक है, रिमाइंडर 1 बन गया। 4 2 जा 8 और 14, 4 3 जा 12 और 25, 4 6 12। ठीक है, तो अब देखिए ये, अब आपके पास रिजल्ट क्या मैंने बताया था कि रिजल्ट ये है कि ये जो नंबर होते हैं 4 से जब हम डिवाइड करते हैं और बेस 2 है, तो 2 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल क्या देता है, 6। 2 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल क्या देगा, 6। तो इस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे कि 2 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल जो होगा वो क्या देगा, 6। तो ये 2 पे पावर 4 का मल्टीपल हो गया। बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 का के मतलब के कोई नेचुरल नंबर है, 236 क्या नेचुरल नंबर, तो 4 का मल्टीपल हो गया ये, इंटू 2 पे पावर 1। 2 पे पावर 4 के ये यूनिट प्लेस पे क्या देता है, 6। हमारे पास रिजल्ट है स्टैंडर्ड, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। और 12 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 12 का यूनिट प्लेस हो जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर क्या है, 2। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर है। तो आपको ये स्टैंडर्ड जो टेक्निक बताया है, सॉल्व करने के बहुत से मेथड, कोई एक मेथड पे अच्छे से प्रैक्टिस कर डालें। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी मेथड को फॉलो करें। तो 2 रेज टू द पावर 100 का हम लोगों ने यूनिट डिजिट कंप्यूट कर लिया था, क्वेश्चन 1 हो गया, ये भी कंप्यूट हो गया, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, और कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया। ये CSET प्रीलिम्स 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हो गया। अब ये काम करते हैं 32 रेज टू द पावर 78। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ये क्वेश्चन किसके इक्विवेलेंट हो गया सॉल्व करना, 2 रेज टू द पावर 78। तो आप 2 से 4 में इसमें डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4 और 38 हो गया, 4 9 जा 36, तो ये हो गया 2 स्क्वायर हो गया, है ना। 4 1 जा 4 और 38, तो 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर बच गया, इसको अलग कर लिया। अब 2 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे 6 देगा, तो 6 इंटू 2 स्क्वायर का 4, यह आ गया 24, और 24 का यूनिट प्लेस कितना होगा, 4। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, डी। डी आंसर हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 342 रेज टू द पावर 888 प्लस
768 रेस्ट टू द पावर 222। तो ये क्वेश्चन इक्विलेंट हो गया, ये 34 इधर से इसको इग्नोर कर दें, ये इक्विलेंट हो गया सॉल्व करना 2 रेस्ट टू द पावर 888 प्लस 7 रेस्ट टू द पावर 222। तो पहले हम 2 रेस्ट टू द पावर 888 का यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, दोनों का यूनिट डिजिट निकाल कर ऐड कर देंगे। तो इसके क्या क्या होगा, पहला स्टेप 2 पे पावर 4 से इसके पावर डिवाइड कर दें, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, क्योंकि 4 इंटू 222 हो गया, ये मल्टीपुल हो गया, तो 2 पे पावर मल्टीपुल ऑफ 4 हो गया, मल्टीपुल ऑफ 4। और 2 पे पावर मल्टीपुल ऑफ 4 मैंने क्या बताया था, यूनिट प्लेस पे क्या देगा 6। उसी तरह 7 पे पावर 222 है, तो इसमें भी 7 है यहाँ पे, तो एक्सपोनेंट में क्या करेंगे 4 से डिवाइड, तो इसमें यहाँ डिवाइड कर दें, 7 पे पावर 4 कॉमन ले लिया, 4 5 ज़ा 20, फिर 22 हो गया, तो 4 5 ज़ा 20 और 7 पे पावर रिमाइंडर आ गया 2 बाहर हो गया। कैलकुलेशन देखते रहेंगे। अब अगेन ये क्या बन गया, 7 पे पावर 4 इंटू 55, मतलब मल्टीपुल ऑफ 4 बन गया, मल्टीपुल ऑफ 4 हो गया, इंटू 7 स्क्वायर। तो अब 7 पे पावर 4 का मल्टीपुल क्या देगा, यूनिट प्लेस पे 1। क्लास में ये इससे पहले मैं रिजल्ट करा चुका हूँ कि 7 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपुल क्या देगा, यूनिट प्लेस पे 1 देगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि 7 पे पावर 4 जो होगा यूनिट प्लेस पे 1 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 इंटू 1, क्योंकि यूनिट प्लेस पे कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे आ गया 9, तो इसका अगर आंसर होगा 9 इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन मैंने करा दिया, तो कुछ और अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट ऑफ 1 टू द पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 4 टू द पावर 4 अप टू 10 टू द पावर 10। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ ये देखते हैं क्वेश्चन, यूनिट डिजिट ऑफ 1 रेस टू द पावर 1 प्लस 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 3 रेस टू द पावर 3 अप टू 10 रेस टू द पावर 10। तो आप पहले हमेशा वो रिजल्ट रिकॉल कर लें जो आपको बताया है। कि 0 1 5 6 इन पे कोई भी पावर एज ए नेचुरल नंबर सेम डिजिट देगा, सेम डिजिट देगा, और 3 7 9 इन पे पावर 4 या 4 का मल्टीपुल, 4 या 4 का मल्टीपुल यूनिट प्लेस पे कितना देगा 1, और जो बच गया 2 4 और 8 इन पे पावर 4 या 4 का मल्टीपुल क्या देगा यूनिट प्लेस पे 6। तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। मैं इसको पूरा एक्सपेंड कर देता हूँ, 1 टू द पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 रेस टू द पावर 4 प्लस 5 रेस टू द पावर 5 प्लस 6 रेस टू द पावर 6 प्लस 7 रेस टू द पावर 7 प्लस 8 रेस टू द पावर 8 प्लस 9 रेस टू द पावर 9 प्लस 10 रेस टू द पावर 10। तो देखिए ये रिपीटेशन तो 4 से शुरू होगा ना, तो उसके पहले को सॉल्व करना, 1 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, ये तो खुद ही सिंगल डिजिट नंबर है, 3 का क्यूब, 3 के क्यूब को 27 होता, तो 27 का यूनिट प्लेस कितना हो गया 7, 4 पे पावर 4 या तो डायरेक्ट रिजल्ट याद है, अदरवाइज 4 टू द पावर 4 को आप लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16, तो यूनिट प्लेस 6 6 जा 36। तो वैसे ही मैंने बताया था कि 4 या 4 का पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल क्या देता है यूनिट प्लेस पे 6, तो आप यहाँ डायरेक्ट 6 यूज़ कर लें। एक बार बेस 5 हो गया, देखें यहाँ पे एक बार बेस 5 हो गया, तो 5 पे कोई भी पावर क्या देगा, इसका यूनिट प्लेस 5 होगा। एक बार बेस 6 हो गया, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को आप ब्रेक कर दिया करें, 6 पे पावर 6 को लिखें 6 पे पावर 4 इंटू 6 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो 6 वापस आ जाएगा 4 प्लस 2। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि 6 पे पावर 4, 6 पे पावर 4 6, एक बार बेस 6 हो गया, वैसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एक बार बेस 6 हो गया तो 6 का कोई भी पावर, n तो नेचुरल नंबर है, 6 यहाँ नेचुरल नंबर, तो डायरेक्ट यहाँ 6 आ जाएगा। 7 को ब्रेक कर सकते हैं, 7 पे पावर 4 इंटू 7 क्यूब, तो 7 पे पावर 4 यूनिट प्लेस पे 1 देगा, 7 पे पावर 4 यूनिट प्लेस पे कितना देता है 1, तो बचे हुए 7 क्यूब 343 होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 3,
8 टू द पावर 8, 8 जो है ये 4 का मल्टीपुल है, 4 टू ज़ा 8 होता है, तो 8 पे पावर जब 4 का मल्टीपुल होगा तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 6। 9 के पावर में 4 से डिवाइड कर दें, तो जब यहाँ 9 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टू ज़ा 8 और इंटू 9 पे पावर 1, तो ये 9 का 4 का मल्टीपुल है तो ये तो 1 हो जाएगा, 9 बच जाएगा यहाँ से। और 10 का यूनिट प्लेस 0 होता है, 0 को मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। इनको ऐड कर लेंगे, ये ऐड करने के बाद जो डिजिट आएगा यूनिट प्लेस पे वो इसका आंसर हो जाएगा, 47 आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे तो 47 का यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। तो देखिए ये हमेशा ये जो आपको 3 पॉइंट बताया है इसको याद रखें, और इसको क्वेश्चंस कोई भी बुक उठा लें प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह, उसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अब जैसे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसका पहले मैं ज़रा एक बेसिक बता दूं। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल, ये बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है, एक टर्म होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सिंपली एक नोटेशन है, जैसे मैं कहूँ कि फैक्टोरियल 3 क्या होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 ये नेचुरल नंबर कंटिन्यूस 1 से लेकर 3 तक के मल्टीप्लिकेशन को हमने अपने नोटेशन, अपने कन्वीनियंस के लिए एक नोटेशन दिया फैक्टोरियल, तो कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 3 का फैक्टोरियल, तो ये बेसिकली इसकी वैल्यू होती है 6। उसी तरह फैक्टोरियल 4 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 से 4 के कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन को ये 24 आएगा। इसको शॉर्ट नोटेशन फैक्टोरियल 4, जैसे फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है कि 100 इंटू 99 इंटू 97 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 से लेके 100 को, अब ये इतने बड़े टर्म को लिखने के जगह पे हम अपने कन्वीनियंस के लिए फैक्टोरियल 100 का साइन यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है। तो जैसे इसमें पूछा है लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो फैक्टोरियल 1 तो हो जाएगा 1, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस 3 का फैक्टोरियल। एक्चुअल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का जो टॉपिक है उसमें अगर देखेंगे तो ज़ीरोज़ एट द एंड जो आता है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एट द एंड, जैसे 10, तो 10 के लिए 2 इंटू 5 होगा, अगर एक जीरो है तो उसमें 2 5 का एग्जैक्टली एक पेयर बन रहा होगा, तभी एंड में एक जीरो आएगा। अगर 100 है तो 100 को जब हम प्राइम के पावर्स में ब्रेक करेंगे तो 2 5 के दो पेयर आ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, दो जीरोज़ आ गए, एग्जैक्टली दो जीरोज़। तो जीरोज़ के नंबर ऑफ जीरोज़ जहाँ वाले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में कंप्यूट करा रखा है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी है, तो इसको देखेंगे वहाँ पे। तो इसमें बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ 3 को जब हम एक्सपेंड करेंगे, फैक्टोरियल 3 को जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 2, यहाँ देखेंगे ये जैसे फैक्टोरियल 3 को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2, तो 2 तो आ गया, अभी तक 5 नहीं आया, इसका मतलब 0 नहीं आएगा, तो मुझे इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। 3 2 6 हो गया, और फैक्टोरियल 3 पे पावर 3 का मतलब हुआ कि आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, 6 पे पावर 3 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 पे पावर 3 हो गया, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा 6 इंटू 6 स्क्वायर, और एक बार बेस 6 हो गया तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 6, तो इस वाले का यूनिट प्लेस आ जाएगा 6। 4 की बात करें फैक्टोरियल 4, तो इसका बेस फैक्टोरियल 4 है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए अब ये तो 24 हो जाएगा, तो ये बेसिकली क्वेश्चन फैक्टोरियल 4 पे पावर 4 जो हो गया, ये हो गया 24 पे पावर 4, 24 पे पावर 4, और 24 पे पावर 4 जो होगा इसका यूनिट प्लेस 4 है, तो एक बार बेस अगर 4 है तो 4 पे पावर 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे क्या देगा 6, तो इसकी जगह आ जाएगा 6। अब यहाँ पे जो फैक्टोरियल अगला टर्म आएगा फैक्टोरियल 5 पे पावर 5 आएगा, तो लेकिन फैक्टोरियल 5 में क्या होगा कि 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देखिए एक 2 आ गया और एक 5 आ गया, 2 5 आने से इसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, जैसे 120 होता है ना, तो 120 के यूनिट प्लेस पे क्या है 0, और 0 को अगर मैं बेसिकली यहाँ जो टर्म है वो है फैक्टोरियल 5 रेज टू द पावर 5 है, तो फैक्टोरियल 5 में ही 120 में एक 0 आ गया एंड पे, और इस 0 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 आएगा। तो फैक्टोरियल 5 और उससे आगे जो होंगे वो हर एक टर्म के एंड में क्या आएगा 0। जैसे फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 को एक्सपेंड करेंगे तो 6 इंटू 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो एक 2 और एक 5 मिनिमम आ गया, तो आते ही एंड पे 0 आ जाएगा,
तो अब उस फैक्टोरियल 6 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें, एंड पे क्या होगा, 0। तो होगा क्या कि फैक्टोरियल 5 ऑनवर्ड्स सारे टर्म के एंड में 0 होगा। तो आपको सिंपली इतना सॉल्व करना है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 6 + 6 12, 12 4 16, 16 1 17। तो 17 का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा, 7। 17 का यूनिट प्लेस 7। कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल करने ज़रूरी हैं ताकि आपको ये टेक्निक समझ में आए। फैक्टोरियल के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं और डिटेल में यहाँ पे एक टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए कि 3 पे पावर फैक्टोरियल 7 कितना होगा, तो बेसिकली होगा क्या, 3 पे पावर फैक्टोरियल 7 का यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 3 पे पावर देखिए फैक्टोरियल 7 को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो यह आएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और नेचुरल नंबर का ये मल्टीप्लिकेशन इसके पावर में है। नेचुरल नंबर में चाहे मैं 3 × 4 लिख दूँ चाहे 4 × 3 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या काम करूंगा, इस 4 को यहाँ पे 4 आ गया तो ये बेसिकली पूरा नंबर 4 का मल्टीपुल है। या तो डायरेक्ट देख लें 4 के ये 7 6 5 ये मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो सब 4 के मल्टीपुल, तो मैं लिख सकता हूँ मल्टीपुल ऑफ 4। और अभी आपको स्टार्टिंग बताया कि 3 पे पावर 4 का मल्टीपुल यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट देता है, 1। तो अगर पावर में 4 या 4 का फैक्टोरियल है, क्योंकि फैक्टोरियल 4 में भी फैक्टोरियल 4 के भी फैक्टर में 4 × 3 × 2 × 1 ये 4 का मल्टीपुल बना देगा। फैक्टोरियल 4 भी क्या होता है, मल्टीपुल ऑफ 4। मल्टीपुल ऑफ 4। फैक्टोरियल 5 भी क्या होगा, इसको भी एक्सपेंड करेंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये भी मल्टीपुल ऑफ 4 होगा क्योंकि 4 इसमें आ गया, मल्टीपुल ऑफ 4। तो फैक्टोरियल 4 ऑनवर्ड्स ये सारे क्या होंगे, मल्टीपुल ऑफ 4 बनेंगे। फैक्टोरियल 4 से नीचे तो 4 का मल्टीपुल नहीं बनेगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 से रिपीटेशन हो जाएगा, मल्टीपुल ऑफ 4 बनेंगे। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। जैसे आपसे ये पूछा जाए अगर कि द लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1 टू द पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 4 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू 10 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 10। तो अब आप वो सारे रिजल्ट यहाँ रिकॉल कर लें। सबसे पहले कि 0 1 5 और 6, मैं इसको चाहे तो डायरेक्ट भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं। चले मैं इधर शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूँ। 0 1 5 और 6 इन पे कोई भी पावर एज अ नेचुरल नंबर होगा, कोई भी पावर एज अ नेचुरल नंबर होगा, तो सेम डिजिट देंगे यूनिट प्लेस पे। ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ इन पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखें। और 379 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपुल क्या देगा, 1 एट यूनिट प्लेस। और जो बच गया 2 4 और 8 इन पे पावर 6 या 6 सॉरी इन पे पावर 4 या 4 का मल्टीपुल, इन पे पावर 4 या 4 का मल्टीपुल यूनिट प्लेस पे क्या देगा, सेम डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस पे 6 देगा। बस इन 3 को यूज़ करके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हम क्या काम करते हैं कि इसको पहले मैं समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ। 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 4 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 4 प्लस 5 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 5 प्लस 6 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 6 प्लस 7 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 7 प्लस 8 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 8 प्लस 9 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 9 प्लस 10 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 10। मुझे इनका लास्ट डिजिट कंप्यूट करना है। इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस हैं, ज़रूरी है आपको जानना, और बिल्कुल बेसिक है। मैं कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप कोई भी बुक लेकर, और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, 30-40 अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन रख लें, इतना बहुत होता है। तो अब यहाँ पे देखें 1 पे पावर फैक्टोरियल 1, ये तो 1 हो जाएगा यूनिट प्लेस पे। 2 पे फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 पे पावर फैक्टोरियल 3, तो ये जो है बेसिकली होगा 3 पे पावर 3 × 2 × 1, तो 3 पे पावर 6 हो गया। तो 3 पे पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ, ये 3 पे पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 पे पावर 4
इंटू 3 का स्क्वायर, 3 पे पावर 4 81 होता है, तो 81 का यूनिट प्लेस 1, 1 इंटू 9, 9 आ गया, तो इसका यूनिट प्लेस हो गया 9। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, ये 4 पे पावर फैक्टोरियल 4 है, यहाँ करेक्शन कर लें, 4 पे पावर फैक्टोरियल ऑफ 4 है, 4 पे पावर फैक्टोरियल ऑफ 4। अब फैक्टोरियल 4 ऑनवर्ड्स 4 के मल्टीपुल होते हैं, तो 4 पे पावर 4 का मल्टीपुल, मेरे पास रिजल्ट है कि 4 पे पावर 4 का मल्टीपुल यूनिट प्लेस पे क्या देगा 6, एक बार बेस 5 हो गया, 5 पे कोई भी पावर क्या देगा यूनिट प्लेस पे 5, बेस 6 हो गया, तो उस पर कोई भी पावर एज ए नेचुरल नंबर हो, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा 6 होगा, यहाँ 7 हो गया, फैक्टोरियल 7 जो है वो 4 का मल्टीपुल होता है, तो 7 पे पावर 4, 7 पे पावर 4 यूनिट प्लेस पे क्या देगा 1, 8 पे पावर 4 का मल्टीपुल, 8 पे पावर 4 का मल्टीपुल यूनिट प्लेस पे क्या देगा 6, 9 पे पावर 4, 9 पे पावर 4 जो होगा वो 4 का मल्टीपुल होगा, तो 4 का मल्टीपुल यूनिट प्लेस पे कितना देगा 1, और 0 को चाहे आप जितनी बार मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0, इसको ऐड करें, देखें कितना आ रहा है यूनिट डिजिट, इसको ऐड करके देखें कि कितना आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है, शायद 39 आएगा, चेक कर लेंगे, यूनिट प्लेस पे 39, तो 39 का यूनिट प्लेस कितना हो गया 9, तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी पे अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ये 3 जो टर्म है ना, इसके बाद तो रिपीटेशन हो गया, रिपीटेशन हो गया, लेकिन इसके पहले के 3 टर्म आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 जो इसका एक्सपोनेंट है, ये सब 4 या 4 के मल्टीपल बने, तो यहाँ पे रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, तो आप इस स्टेप को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसी पे अगला क्वेश्चन है कि लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1 टू द पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 2 अप टू 100 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 100। अब ऑब्वियस है ऐसा जब 100 टर्म दे देंगे, तो 100 टर्म देने का मतलब हुआ कि ऑब्वियस है कहीं ना कहीं रेपिटेशन कुछ सिमेट्री बन रहा, क्योंकि एप्टीट्यूड का एग्जाम है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए पहले मैं टर्म लिख दूं, 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 से लेके 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 3 प्लस 4 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 4, एक्सप्लेन करने के लिए स्टेप में लिख देता हूँ, प्लस 6 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 6 प्लस 7 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 7 प्लस 8 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 8 प्लस 9 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 9 प्लस 10 रेज टू द फैक्टोरियल 10। ये हो गया। फिर अगली जो सीरीज बनेगी वो 11 पे पावर फैक्टोरियल 11 प्लस 12 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 12 प्लस 13 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 13 प्लस 14 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 14 प्लस 15 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 15 प्लस 16 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 16, है ना, प्लस 17 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 17 प्लस 18 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 18 प्लस 19 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 19 प्लस 20 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 20। उसी तरह नेक्स्ट होगी 21 रेज टू द पावर फैक्टोरियल 21, और यहाँ पे होगा 30 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 30, और इसी तरह ये सीरीज होगी। लास्ट होगा 91 पे पावर फैक्टोरियल 91 प्लस 92 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 92, और लास्ट में जो होगा 100 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 100 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 100। तो इसमें जो पहला सीरीज है ये हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे कर रखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन देखें तो हमने ऑलरेडी 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 से लेकर 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 से लेकर ये 10 टू द पावर फैक्टोरियल 10 का यूनिट डिजिट आया 39, तो 9 इसका यूनिट प्लेस पे आएगा 9, तो ये कर रखा है। अब जो तो इसका तो आ जाएगा यूनिट प्लेस 9, यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 9। इसके आगे को सॉल्व करें, इन देखिए यहाँ पे भी पैटर्न सेम बन रहा है, 1 इसका यूनिट प्लेस पे 1 है, बाकी डिजिट इग्नोर कर दें, 2 पे पावर फैक्टोरियल 12, 3 पे पावर फैक्टोरियल 13, इसके नीचे भी 21 1 पे पावर 4 का मल्टीपुल है, यहाँ पे भी 2 पे पावर 4 का मल्टीपुल आएगा, तो हम इसको कंप्यूट कर लें ये कितना आएगा। तो 1 पे कोई भी पावर 1 होगा प्लस 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 4 का मल्टीपुल, 2 पे पावर 4 का मल्टीपुल क्या देता है यूनिट प्लेस पे 6, 3 पे पावर 4 का मल्टीपुल यूनिट प्लेस पे 1, 4 पे पावर 4 का मल्टीपुल यूनिट प्लेस पे आएगा 6, 5 पे पावर एक बार बेस 5 हो गया तो उस पर कोई भी पावर हो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा सेम डिजिट, 6 पे कोई भी पावर हो, फैक्टोरियल 16 है यहाँ पे, तो 6 पे पावर फैक्टोरियल 16 का यूनिट प्लेस 6 ही रहेगा, 7 पे पावर 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे 1 हो जाएगा,
8 पे पावर फैक्टोरियल 4 का मल्टीपुल, 8 पे पावर 4 का मल्टीपुल यूनिट प्लेस पे क्या देगा 6, 9 पे पावर 4 फैक्टोरियल 4 का मल्टीपुल, सॉरी फैक्टोरियल 4 का 4 का मल्टीपुल, 9 पे पावर 4 का मल्टी यूनिट प्लेस पे 1, और 0 को चाहे मैं फैक्टोरियल 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो इसका यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 0। तो इसको जब ऐड करेंगे तो मेरे पास ऑलरेडी कंप्यूटेड है, ये आएगा 33 आएगा, देख लेंगे 33 होगा, लॉजिक मैंने बता दिया 33। तो 33 का यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 3, 33 का यूनिट प्लेस हो जाएगा 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट में भी 3 बनेगा, तो ऐसे कितने टर्म्स बनेंगे, जैसे एक ये तो इसको ये तो अलग था क्योंकि इसमें एक्चुअली पहले 3 टर्म डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन इसके बाद सिमेट्री होगी, तो इसके बाद जो सिमेट्री होगी तो इस वाले का डिजिट सम, इस वाले का यूनिट डिजिट आया 3। अब देखिए इसी में सीक्वेंस बनेगा, ये 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक ऐसे टोटल 9 सीरीज है, क्योंकि इसका भी यूनिट प्लेस 1 आएगा, जैसे यहाँ पे 1 था तो इसका भी डिजिट सम सेम आएगा। तो यहाँ पे 3 3 3 3 आप 9 टाइम्स ऐड करेंगे, इसी में सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है, तो ऐसे 9 सीक्वेंस है। तो एक का सम अगर 3 है तो 3 को हम 9 टाइम्स ऐड करेंगे, तो 3 इंटू 9 27, 27 का यूनिट प्लेस 7, और पहले वाला जो सीरीज है 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 से लेके 10 पे पावर फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट आया था 9, तो यहाँ 7 हो गया, 7 प्लस 9 हो गया 16, और 16 का यूनिट प्लेस कितना हो गया 6। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा सी, 6 होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में मैं हिंट दे देता हूँ, इसको होम असाइनमेंट में लिख लें और कर डालेंगे। यहाँ पे ऑड जो है ये 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 प्लस नेक्स्ट आएगा इसमें 11 पे पावर फैक्टोरियल 11 प्लस नेक्स्ट आएगा 21 पे पावर फैक्टोरियल 21, और लास्ट वाला आएगा 91 पे पावर फैक्टोरियल 91। इसको इसका यूनिट प्लेस निकालें, इसके 1 पे पावर 1, 1 पे पावर 1, तो देखिए ये 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 बार 1 1 1 ऐड होगा, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे कितना है 1 1 है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे कितना 1 है, तो 1 पे कोई भी पावर 1 होगा, तो 1 1 कितनी बार हुआ 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। तो जिनके वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस 1 आ रहा है उसका कंट्रीब्यूशन 0 होगा। उसी तरह अब अगला उठाए 3 पे पावर फैक्टोरियल 3, 3 पे पावर फैक्टोरियल 3, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 13 पे पावर फैक्टोरियल 13, 23 पे पावर फैक्टोरियल 23, और लास्ट जो होगा 93 पे पावर फैक्टोरियल 93। तो मैंने इसमें हिंट दे दिया है, 3 पे पहले को छोड़ दें, यहाँ से जो होगा ये 4 के मल्टीपल बनेंगे, फैक्टोरियल 4 ऑनवर्ड्स 4 का मल्टीपल होता है, तो इसका तो जो इसका हो जाएगा 3 पे पावर 4 या 4 का मल्टीपल यूनिट प्लेस पे 1 हो जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये 9 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे देखेंगे, उसी तरह बचेगा 5 पे पावर फैक्टोरियल 5 प्लस 15 पे पावर फैक्टोरियल 15, और अप टू 95 टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 95। तो इस इन सब का यूनिट प्लेस पे 5 है, ऐसे 10 टाइम्स ऐड होगा तो 50 आ जाएगा, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही 7 वाला कर लेंगे, 7 पे पावर फैक्टोरियल 7 खुद से कंप्यूट करेंगे, और एक बचेगा 9 पे पावर फैक्टोरियल 9 ये वाली सीरीज, तो ये अप टू 797 टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 97, इसका यूनिट डिजिट निकाल लें। उसी तरह ये जो सीरीज़ होगी 99 टू द पावर फैक्टोरियल 99, तो मैंने हिंट दे दिया, इसको करेंगे, इन सब को डिजिट ऐड कर देंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें मेरे पास जो आंसर है उसके हिसाब से इसका 8 आना चाहिए, चेक करें क्या 8 आ रहा है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन उसी जैसा है, सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हिंट इसमें भी कि यहाँ पे जो फैक्टोरियल 5 होगा, फैक्टोरियल 5 तक तो सब आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, लेकिन फैक्टोरियल 5 में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 2 से आने से जैसे 120 हो गया, तो 120 के एंड में 0 आ गया, तो जैसे 5 2 का पेयर मिल गया एंड में 0 आ जाएगा, और 0 का आप जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लेस पे 0 ही रहेगा। तो आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है, 1 पे पावर फैक्टोरियल 1 प्लस 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 पे पावर फैक्टोरियल 3, सॉरी फैक्टोरियल 1 पे पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 पे पावर फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 4 रेज टू द पावर फैक्टोरियल ऑफ 4। इसके बाद सारे
पे यूनिट प्लेस पे डिजिट 0 आ जाएगा तो उनको सॉल्व नहीं करना, ये इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो ये मैंने इतना कवर करा दिया, यूनिट प्लेस का यही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी एक किताब उठा लें और प्रीवियस ईयर पेपर, वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। अब नेक्स्ट में मैं जो है रियल नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन वगैरह, क्योंकि वहाँ से जैसे उन्होंने बताया कि वो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको क्वेश्चन दे के स्टेटमेंट दिए जाएँ, तो उस तरह के जो 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है नंबर सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन पढ़ाने के बाद फिर प्राइम नंबर और इन सब के डिटेल में फिर रिमाइंडर और क्या नाम है डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट, इन सब टॉपिक को कवर करूँगा।